आज बात करेंगे एक ऐसे खास पदार्थ की जो कि सुनने में बड़ा आम लगता है, लेकिन आपको पता है उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। यदि आप अपनी कुंडलियों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8076865203 पर व्हाट्सएप के माध्यम से बात ज़रूर कर सकते हैं। सबसे आज एक खास जो विषय रहेगा वो है कच्ची हल्दी। आपको पता है हल्दी वैसे तो अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है ही, लेकिन साथ ही में जो कच्ची हल्दी है जो कि देखने में कई बार अदरक की तरह लगती है, ये बहुत तरह से बेनिफिशियल है। आपके ग्रहों से संबंधित भी है, आपकी इम्यूनिटी से संबंधित भी है, बच्चों से संबंधित भी है। तो क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन चल रहा है तो ऐसे में आपको ये सभी को पता होना चाहिए कि कच्ची हल्दी का प्रयोग आप कैसे करें जिससे आपको बहुत सारे लाभ मिल सके। और आई एम श्योर कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई इसका एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि आपकी जो नीड जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक चीज़ को तो आप इसको यूज़ कर ही तरह लेंगे, एक तरह से तो प्रयोग कर ही लेंगे। वो कैसे होगा, समझते हैं कि काली कच्ची हल्दी कैसे हमें प्रयोग करनी है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्ची हल्दी की बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कई बार बच्चों को लेकर ज़रूर आती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बात नहीं मानते हैं, ज़िद्दी बहुत हो चुके हैं, याददाश्त कम हो चुकी है, पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। ऐसे में एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको मैंने पहले बताया था कि कच्ची हल्दी को यदि पीले चंदन के साथ मिलाकर आप बच्चों के माथे पर रोज़ाना यदि लगाते हैं तो इससे बच्चों की याददाश्त तो बढ़ती ही है, एजुकेशन में पढ़ाई में उनका मन लगने लगता है। अगर हम ये बात सोचते हैं कि अब दिन के समय में कैसे लगाएंगे, बच्चों को स्कूल जाना है या कहीं और खेलने जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिन भर में, तो पूरी रात में आप उसको लगाकर माथे पर छोड़ दीजिए। पूरी रात भर में सोते वक्त में आप उसको लगा दीजिए माथे पर और सुबह उसको आप वॉश कर सकते हैं या वो अपने आप से ही हल्का हो जाएगा कलर में। तो ये प्रयोग बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, ख़ास तौर से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा जो कि थोड़े ज़िद्दी हो चुके हैं, बात कम मानते हैं, अपनी ज़िद को ज़्यादा रखना चाहते हैं, माँ बाप की बात को नहीं सुनते। उन बच्चों के लिए भी ये चीज़ें, ये प्रयोग करना बेहद श्रेयस्कर रह सकता है। अगली और बात करते हैं ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी कम महसूस करते हैं और बहुत जल्दी जैसे ही सीज़न चेंज होता है, कभी बार-बार वो बीमार पड़ते रहते हैं और कोई ना कोई रोग छोटा-मोटा उनके साथ लगा रहता है। कुंडलियों में तो ये सब चीज़ें होंगी ही कि आपके लग्नेश की स्थिति कैसी है, लेकिन अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कच्ची हल्दी को यदि दूध में डालकर उबाल लिया जाए, उसको पका लिया जाए और साथ ही साथ में थोड़े से खजूर डाल दिए जाएँ, तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इसका प्रयोग आप सर्दियों में ख़ास तौर से ज़रूर करें। एक और अगली जो बात है, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत बनता है। आपको पता है जब बहुत बार हम लोग बात करते हैं कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे शुभ ग्रह है। सभी जो हमारे ग्रह हैं उनके गुरु हैं, उनको एडवाइस देने वाला यही एक प्लैनेट है जो कि बहुत अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को हमारे जीवन में ला सकते हैं। चाहे वो शादी हो, बच्चे हों, सुख हो, धन हो, आपकी नौकरी, व्यापार, कुछ भी चीज़ें हों, सभी कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं जुपिटर से। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में जुपिटर खराब अवस्था में हो, नीच राशि को हो, अस्त हो जाए या गुरु चंडाल दोष में आ जाए या शनि की युति में आ जाए या त्रिक भावों में आ जाए, तो ये त्रिक भावों के जो लॉसेज हैं, जो नुकसान हैं, उनको तो ये ठीक कर देंगे लेकिन अपना बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। ऐसे में गुरु को सही करने का बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सस्ता उपाय है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला एक उपाय है। ये तो हम पुखराज पहन लेते हैं, इनका जो रत्न है, यदि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कच्ची हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पुखराज के समांतर ही आपको रिजल्ट देने वाला है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल करना, चाहे किसी भी फॉर्म में करें, चाहे दूध में उबाल कर इसको पिएं, चाहे अपने माथे पर लगाएं, गले पर लगाएं या इवन इसके साथ अगर आप केसर मिला देते हैं, कच्ची हल्दी के साथ अगर आप केसर मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं तो ये भी आपके गुरु को बल देता है। एक और ख़ास बात करते हैं जो कि दूध से संबंधित ही है। जब हम बात करते हैं चंद्रमा के कमज़ोर होने की, कि कुंडली के अंदर जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो माता के साथ बहुत सी समस्याएं बन जाएं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं। हमारे डिसीजन जो हैं वो कई बार गड़बड़ हो जाते हैं जिस वजह से हमें आगे चलकर पछताना पड़ जाता है। मन बहुत परेशान और अशांत रहता है। ऐसे में हिदायत दी जाती है कि रात के समय में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि सोते वक्त में आपको दूध नहीं पीना चाहिए बिकॉज वो वाइट कलर का है।
अगर किसी को आदत है कि उसको दूध पीकर ही सोना है, या तो उसको दूध पिए बिना उसको नींद ना आए, या बहुत से ऐसे लोगों की एक हैबिट होती है, वो लोग क्या करेंगे? ऐसे में अगर आप उसमें कच्ची हल्दी को उबाल कर पी लेते हैं, तो वो जो चंद्रमा के खराब होने का जो प्रभाव है वो भी नहीं रहेगा। ये आपके गुरु के साथ मिलकर आपके चंद्रमा को और ज़्यादा अच्छा करने का काम करता है। ऐसे में ही गज केसरी एक योग है जिसको हम अपनी कुंडलियों में देखते हैं। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग बनता है, उनके पास धन, धान्य, विद्या, मन में मनोबल की बहुत अच्छी एक ऐसी प्रतिलक्षित होता है वो, कि आप जो चाहें उस चीज़ों को कर सकते हैं और इन सभी फील्ड में महारत हासिल आप कर सकते हैं। गज और केसरी यानी कि हाथी और शेर, इन दोनों की तरह ही बल और पराक्रम आपके पास होता है। लेकिन कई बार कुंडलियों में ये बना ज़रूर होता है, लेकिन कभी भी कई बार ये ऐसा भी होता है कि आपको इसका जो रिजल्ट है वो जीवन में नहीं मिल रहा होता। उसका एक खास कारण होता है। दोनों ही ग्रहों की डिग्री, इन दोनों ही ग्रहों के नक्षत्र, इन दोनों के ग्रहों की युति किस भाव में बनी है, ये सभी चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर युति अगर है और वो सब कुछ तरह से अच्छी है, तो आपको रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा ही, कुंडलियों की ओर ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन गज केसरी योग बना हुआ है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? ऐसे में चंद्रमा और गुरु, इन दोनों का यदि हम मिलन करवा देते हैं, इन दोनों को यदि एक साथ में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो ये गज केसरी का काम ही कर देता है। आपके बने हुए कुंडलियों में गज केसरी योग को बढ़ाकर बल देना को शुरू कर देता है। तो दूध के अंदर कच्ची हल्दी का प्रयोग, कच्ची हल्दी का प्रयोग केसर के साथ, कच्ची हल्दी का प्रयोग चंदन के साथ, चाहे वो आप माथे पर लगाएं, चाहे अपने कंठ पर लगाएं, इवन अपनी नाभि पर लगाएं, हर तरह से ये आपको बेनिफिट ही देने वाली है। और एक और ख़ास बात भी जो कि चलते चलते आपको मैं बताना चाहूँगी, कि शादी एक ऐसी चीज़ जो कि कई बार आजकल बहुत सारी क्वेरीज हैं, ये तो बच्चों से संबंधित, या विवाह नहीं हो रहा, कब होगा, कैसा होगा, कैसी आने वाली वैवाहिक जीवन रहेगा, ये सभी तरह की क्वेरीज होती हैं। तो जिन लोगों का यदि विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है और उम्र हो चुकी है, बहुत तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी खासतौर से लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, तो जुपिटर का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में कच्ची हल्दी का प्रयोग आप अपने नहाने की बाल्टी, जो अपने पानी लिया है उसमें कच्ची हल्दी को थोड़ा सा डाल दें, उसको ग्रेट कर दें और थोड़ा सा रस निकाल कर अपने पानी में उसको मिला लें। ये रोज़ाना करना शुरू करिए। ये मेल फीमेल, लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, और लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र यानी कि वीनस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। तो कच्ची हल्दी का प्रयोग आप अपने नहाने की बाल्टी में जो पानी है उसमें भी उसके रस को मिलाकर करिए। किसी भी तरह से उसका प्रयोग खाने में करिए, तिलक के रूप में करिए, अपने माथे पर तिपुंड लगाइए, किसी भी तरह से कच्ची हल्दी का प्रयोग आप अपने जीवन में उतारिए, तो बहुत तरह की जो समस्याएं हैं वो तो कम होती ही हैं, साथ साथ में कुछ बेनिफिट्स आपके जीवन में आने लग जाते हैं। जो भी इसमें से आपकी रिक्वायरमेंट है, शादी की बात करें या बच्चों की भी बात करें, बच्चों की पढ़ाई की मन की बात करें, उनका कहना ना मानने की बात करें, गजकेसरी योग की बात करें, चंद्रमा के कमज़ोर होने की बात करें, या गुरु के बली होने की बात करें, सब तमाम चीज़ों में आपको ये कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदा दे सकती है। आपके इन सभी तरह की चीज़ों में कच्ची हल्दी का प्रयोग आपके लिए बेनिफिशियल ही रह सकता है। बेनिफिशियल क्या, मैं तो कहूँगी बेनिफिशियल टू बेनिफिशियल रह सकता है। आप इसको प्रयोग करके देखिए ज़रूर। हाँ, बीच में रोग की बात भी रहेगी कि इसमें आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, तो आप आज से ही कच्ची हल्दी को प्रयोग करना शुरू करिए। कैसे कैसे करना है वो सारी बात हमने इस वीडियो के अंदर कर ली है। तो इसी बात पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और बहुत सारे लोग भी जो अभी तक कच्ची हल्दी के बारे में ना जानते हों, उससे रिलेटेड इन सभी बातों को ना जानते हों, वो भी समझ लें और वो भी अपने जीवन में इसको उतार लें। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।